अगर हम परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड कर दें और अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में आ जाए, 2 या 5 के रूप में आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी? शांत संख्या होगी। क्या होगी? शांत संख्या होगी। नहीं आया होगा समझ में? अभी ऐसे ही समझो, जब सवाल कराऊंगा ना जब आ जाएगा समझ में। अगर हर का परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड कर दो और अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में आ जाए तो क्या होगी? शांत संख्या होगी। क्या होगी? शांत संख्या होगी। अगर 5 के संग कोई अदर संख्या आ जाए, जैसे 5, 7 और 8 और 9, 13, 17 ये संख्या आ जाए 5 के साथ में या 2 के साथ में आ जाए, अदर संख्या आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? वह संख्या अशांत होगी। क्या होगी? अशांत संख्या होगी। ठीक है, इन दोनों फैक्टर को क्या रखना है? याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो भैया एक बार समझाओ दो सवाल को, एक बार समझाओ दो, बिल्कुल समझाएंगे, समझाने के लिए आए हैं। देखो 3125 है। क्या है? 3125 है। मैंने आपको क्या बताया है? ये क्या होता है? अंश होता है। ये तो आपको पता होगी। ये क्या है? हर क्या है? ये क्या है? हर है। मैंने आपको बताया है हर का गुणनखंड कर दें तो करो तो 5 से कटेगा। 5 6 30, 5 2 10 55 25, 5 से कटेगा। 5 6 5, 5 2 10 55 25, 5 से बिल्कुल कटेगा। 5 2 10 55 25, 5 से कटेगा 55 25, सॉरी 55 25 और 5 से एक बार। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि हर के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में आ जाए। किसके रूप में आया है? 5 के रूप में, तो वह संख्या क्या होगी? शांत संख्या होगी। क्या होगी? शांत संख्या होगी। तो 13/3125 के गुणनखंड कितने बने हैं? बताओ जल्दी। 13/3125 के गुणनखंड बने हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, या इसको 5 की पावर 5 में लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया है 2 या 5 के रूप में आ जाए तो क्या होगी? शांत संख्या होगी। तो 5 के रूप में आ गया, क्या है? एक शांत संख्या है। क्या है? शांत है। आगे होगी समझो मेरे दोस्त। अब ऐसे ही दूसरा सवाल करते हैं। हर का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। तो हर का क्या आया है? अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं हर के? तो 3 आए हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2। मैंने क्या बताया है? हर जो है 2 या 5 के रूप में आ जाए तो क्या होगी? शांत संख्या होगी। क्या होगी? शांत। 2 के रूप में आ गया, क्या है? यह एक शांत संख्या है। ठीक है, शांत है। अब तीसरा सवाल करेंगे। हर का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 5 9 45, 5 1 5, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 7 21 और 13 1 13 है। मैंने आपको जो दूसरा फैक्ट बताया था वो क्या बताया था? अगर 5 या 2 के साथ कोई अदर संख्या आ जाए, मतलब 7 आ जाए, 13 आ जाए और जी 15 आ जाए, 15 तो है, 17 आ जाए, 23 आ जाए, तो क्या होगी? वह अशांत संख्या होगी। बताया था या नहीं? आप बोलो भैया बिल्कुल बताया था। तो 64/455 के फैक्टर कितने बने हैं? 5 गुणा 7 गुणा 13 है। तो 5 के संग कोई अदर संख्या आ गई या ना? आप बोलो भैया बिल्कुल आ गई। तो क्या हो जाएगा? यह एक शांत संख्या, अशांत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशांत संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपकी समझ में आ गया होगा।